आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है डेफनेस बिकम्स अ बून। डेट मीन्स सबसे पहले डेफ का मतलब होता है बहरा एंड डेफनेस डेट मीन्स बहरापन। हु कांट लिसन जो नहीं सुन सकता है। बहरापन जो है बिकम्स अ बून। बून का मतलब होता है वरदान, यानी कि बिकम्स यानी कि होना बनना। बहरापन जो है से एक वरदान बन गया, ऐसा कह सकते हैं। इट मीन्स बहरापन जो है से वरदान बन जाता है। यानी कि इस स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे बहरापन एक वरदान बन गया। नाउ लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। गाइज, हमेशा की तरह आइए इसे हिंदी में समझते हैं। वंस डेट मीन्स एक समय की बात है। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स। फ्रॉक का मतलब मेढक, यानी कि बहुत सारे मेढक। फ्रॉक्स बहुत सारे मेढकों का एक समूह। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स मेढकों का एक समूह। वाज लिविंग कंटेंटेडली इन द वुड्स। वुड्स का मतलब जंगल, वन, और वुड का मतलब लकड़ी होता है। यहाँ पर एस का इस्तेमाल करके एज अ फॉरेस्ट जंगल का नाम दे सकते हैं। इस तरह से एक समय की बात है, एक मेढकों का समूह जो है से क्या कर रहा था, लिविंग यानी कि रह रहा था, या कह सकते हैं जी रहा था। कंटेंटेडली संतोषपूर्वक, मीन्स संतुष्टि से या आनंद पूर्वक जो है से इन द वुड्स जंगल में रह रहा था। सडनली अचानक, सडन का मतलब अचानक, सडनली अचानक से। सम फ्रॉग्स कुछ मेढकों, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए। सम फ्रॉग्स कुछ मेढक जो है से, गैदर का मतलब इकट्ठा होना, गैदर्ड इकट्ठा हुए। अराउंड द पीट, अराउंड का मतलब चारों ओर, द पीट, पीट का मतलब गड्ढा, यानी कि एक गड्ढा के चारों ओर जो है से क्या हुए, इकट्ठा हुए। फाइंडिंग टू ऑफ देम हैड फॉलन इनटू अ डीप पीट। फाइंडिंग यानी कि ऐसा पाया जाना, पाते हुए कि उनमें से दो, टू ऑफ देम यानी कि मेढकों के समूह में से दो, हैड फॉलन, फॉल इनटू यानी कि गिर जाना, हैड फॉलन यानी कि गिर गए थे, इनटू अ डीप पीट, डीप का मतलब गहरा, उस पीट गड्ढे में, यानी कि उस गड्ढे के गहराई में जो है से गिर चुके थे। ऐसा कहने का मतलब है कि कुछ मेढक जो है से उस गड्ढे के अराउंड इकट्ठा हुए, जहां पर पाया गया, फाइंडिंग यानी कि यह पाते हुए कि उनमें से दो जो है से गिर चुके थे। फॉलन, फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि फॉल इनटू अ डीप पीट, यानी कि उस गड्ढे की गहराई में जो है से गिर चुके थे। उन मेढकों में से दो, टू ऑफ देम, उनमें से दो जो है से गिर चुके थे। वेन जब, दे सा हाउ डीप द पीट वाज, जब उन्होंने देखा, यानी कि मेढकों के जो समूह थे उन सभी ने देखा, दे सा कि हाउ डीप कितना गहरा वह गड्ढा था। ऐसा मतलब जो ऐसे अचंभित होते हुए कह सकते हैं कि जब उन्होंने देखा, यानी कि मेढकों के समूह ने देखा कि हाउ डीप कितना गहरा, द पीट वाज गड्ढा था, ऐसा मतलब उन्होंने फीलिंग किया, ऐसा उन्होंने पाया। दे डिजेक्टेडली टोल्ड, इस तरह से वे लोग जो है से, इस तरह से मेढकों के समूह ने क्या किया, उदासी पूर्वक, डिजेक्ट का मतलब उदास, डिजेक्टेडली यहाँ पर एज ए एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि किस पूर्वक, किस तरह से, उदासी पूर्वक, टोल्ड बताया, द टू फ्रॉक्स उन दो मेढकों को जो कि गिर चुका था गड्ढे की गहराई में, उन दोनों को उदासी पूर्वक मेढकों के समूह ने बताया। इन द पीट यानी कि उस गड्ढे में जो गिरे हुए थे, डैट की दे शुड
प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर देयर फेट, यानी कि क्या बताया कि जो गिरे हुए थे उन लोगों को क्या करना चाहिए, शुड प्रिपेयर यानी तैयार करना चाहिए, देमसेल्फ खुद को, फॉर देयर फेट अपने भाग के भरोसे पर, यानी कि कह सकते हैं कि वे दोनों जो गिर चुके थे उनका बचना मुश्किल था। ऐसा जो है मेढकों के समूह ने बोला, यानी कि बताया कि खुद को जो है आप भाग के हवाले कर देना चाहिए, यानी कि प्रिपेयर तैयार करना, ऐसा उन दोनों मेढकों को बताया गया मेढकों के समूह के द्वारा। बिकॉज क्योंकि दे वर एज गुड एज डेड, यानी कि किस कारण से ऐसा बताया, बिकॉज क्योंकि वे लोग जो है से उतना ही अच्छे थे और उतना ही मृत्यु के बराबर, यानी कि मृत्यु के बराबर थे, यानी कि अच्छा नहीं कह सकते हैं बल्कि यह मृत्यु के बराबर थे, यानी कि इतने गहरे में जो है से गिर चुके थे, वह जो है से मृत उस तरह से मतलब मरने के बराबर कह सकते हैं। ऐसा इस सेंटेंस का कहने का मतलब है दे वर एज गुड एज डेड, यानी कि जितना अच्छे हैं उतना ही जो है से मृत के करीब भी हैं, ऐसा कहने का मतलब है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाग के क्या करें, इसलिए उन्होंने अपने भाग के भरोसे पर जो ऐसे छोड़ने के लिए कहा। रिलक्टेंटली यानी कि अनिच्छुक, डेट मीन्स हिचकिचाते हुए, यानी कि अनिच्छा यानी कि इच्छा ना होना, अनिच्छुक रूप से द टू फ्रॉग्स वे दोनों मेढक जो उस गड्ढे के गहराई में गिर चुके थे, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगिन यानी कि शुरू कर दिए, टू जंप कूदने के लिए, उछलने के लिए, विद ऑल देयर माइट यानी कि पूरे अपने क्षमता के साथ, विद के साथ ऑल सभी, देयर माइट यानी कि वे दोनों मेढक के जितना क्षमता था पूरा शक्ति लगाकर वह जो ऐसे शुरू कर दिए जंप करने के लिए उस गहराई से। सम ऑफ द फ्रॉग्स यानी कि जो इकट्ठा हुए थे अराउंड द पीट यानी गड्ढे के चारों ओर, उनमें से कुछ मेढकों ने क्या किया, साउटेड चिल्लाया, इनटू द पीट उस गड्ढे में, उन दोनों के बताते हुए यानी कि चिल्लाया, डैट की इट वाज होपलेस यह जो है से उम्मीद नहीं है, इट वाज होपलेस, होप का मतलब उम्मीद, लेस का मतलब उम्मीद नहीं होना यानी कि उम्मीद रहित, एंड और that the two frogs wouldn't have been in that situation if they had been more careful, more obedient, यानी कि some of frogs कुछ मेढकों के समूह ने क्या कहा, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है would have been कि यानी कि इस स्थिति में नहीं होते, the two frogs wouldn't have been in that situation इस स्थिति में नहीं होते यदि दे हैड बीन मोर केयरफुल यदि वे दोनों क्या होते, सावधान होते, और मोर ओबीडियंट आज्ञाकारी होते। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने कहा कि वहाँ जो है से मत जाना यानी कि ऐसा करो, और वे हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, यानी कि यदि वह केयरफुल होते और आज्ञाकारी होते तो टू फ्रॉग्स वुडंट हैव बीन नहीं हो पाते इन दैट सिचुएशन, यानी कि जो अभी इस स्थिति में है वह स्थिति में नहीं होते यदि वह केयरफुल होते या फिर आज्ञाकारी होते। ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, केयरफुल सावधान, सजग यानी कि वह सजग रहते और आज्ञाकारी रहते, हमारी बातों को मान लिए होते तो वह इस स्थिति में इन दैट सिचुएशन में नहीं होते। ऐसा इस सेंटेंस का कहने का मतलब है। लिसनिंग टू देम यानी कि लिसनिंग सुनते हुए, टू देम उन लोगों को बातों को सुनते हुए, वन ऑफ टू फ्रॉग्स उन दो मेढकों में से एक जो गिरे हुए थे गड्ढे में गहराई में, उन दो मेढकों में से एक जो है से उन सभी के बात सुनते हुए जो इकट्ठा होकर यह बात बोल रहे थे, इनटू द पीट यानी कि जो ऑलरेडी गड्ढे में गिरे हुए थे उनमें से एक सुनते हुए लोस्ट होप उम्मीद को क्या किया, खो दिया, लॉस यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, लोस्ट होप उम्मीद को खो दिया, एंड क्वाइटली रिजोल्व्ड हिमसेल्फ टू हिज फेट
और चुपचाप, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, रिजॉल्व्ड हिमसेल्फ अपने खुद को क्या किया, अपने भाग के क्या कर दिया, भरोसे छोड़ दिया कह सकते हैं, यानी कि भाग के हवाले कर दिया कह सकते हैं। रिजॉल्व अपना ये जो प्रयास था वह अपने भाग के भरोसे रिजॉल्व यानी कि मुक्त कर दिया, छोड़ दिया चुपचाप। ही ले डाउन एट द बॉटम ऑफ द पीट, लाई का मतलब लेटना होता है, सेकेंड फॉर्म ले। ही ले डाउन वह जो है से लेट गया, एट द बॉटम ऑफ द पीट गड्ढे के तल पर, बॉटम यानी कि निचला हिस्सा, वह जो है से चुपचाप गहराई में ही चुपचाप क्या हो गया, ले डाउन यानी कि लेट गया, वह जो है से प्रयास करना, उछालना जो है से कोशिश करना छोड़ दिया। एंड डाइड और इस तरह से वह मर गया। एज द अदर्स लुक्ड जबकि था दूसरा मेढक जो है से लुक्ड ऑन इन हेल्पलेस ग्रीफ यानी कि लुक्ड यानी कि क्या किया, देखा, ऑन इन हेल्पलेस ग्रीफ इस तरह से हेल्पलेस असहाय गम दुख को क्या किया, देखा। बट यानी कि उसे मरते हुए देखा, लेकिन यहाँ पर हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय, ग्रीफ मतलब दुख, गम, यानी कि इस तरह को देखकर भी वह जो है से क्या किया, बट लेकिन अनदर फ्रॉग एक अन्य जो मेढक था, केप्ट स्ट्रगलिंग, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट यानी कि कीप ऑन का मतलब जारी होना किसी एक्शन को, वह जो है से स्ट्रगलिंग संघर्ष करता रहा, केप्ट सेकंड फॉर्म है यानी कि करता रहा, वह संघर्ष करता रहा। फाइनली यानी कि अंतिम रूप से यानी कि अंततः ही लेफ्ट, लीप का सेकंड फॉर्म लेफ्ट यानी कि वह जो है से तेजी से उछाल लिया, लीप का मतलब उछालना, उछाल लेना कह सकते हैं, यानी कि वह जो है से फाइनली तेजी से उछाल लिया। सो हाई यानी कि इतना ऊंचा उछाल लिया, डैड की ही स्प्रैंग आउट ऑफ द पीट वह जो है से बाहर निकल गया, यानी कि गड्ढे से बाहर क्या किया, निकल गया। वह इतना तेजी से उछाल लिया कि वह जो है से आउट ऑफ पीट उस गड्ढे से बाहर आ गया। द अमेज्ड फ्रॉग्स आस्क्ड हिम इस तरह से अचंभित जो मेढकों के समूह थे पूछा, आस्क्ड हिम, हिम किसके लिए, जो उस गहरे गड्ढे में से बाहर निकला था, एक तो मर चुका था, उसके लिए हिम का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से बाहर जो इकट्ठे मेढक थे उसने उससे पूछा, वाई ही कीप जंपिंग एज दे टोल्ड हिम इट वाज इम्पॉसिबल यानी कि क्यों तुमने जो है से लगातार जंप करते रहा, लगातार जंप यानी कि उछाल जो है से प्रयास करता रहा, जैसा कि एज दे टोल्ड हिम जैसा कि तुम्हें बताया गया, इट वाज इम्पॉसिबल कि यह जो है से असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी क्यों जो है से लगातार उछाल का प्रयास करता रहा। रीडिंग देयर लिप्स यानी कि पढ़ते हुए उनके यानी कि लिप्स होठों को, द एस्टोनिश्ड फ्रॉग टोल्ड देम एक अचंभित फ्रॉग, द एस्टोनिश्ड अचंभित यानी कि आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड यानी कि हैरान से भरा हुआ, एक जो है से अचंभित फ्रॉग मेढक ने बताया, देम उन लोगों को यानी कि ग्रुप ऑफ मेढक, ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स मेढकों के समूह को बताया, डैट ही वाज डेफ यानी कि वह जो है से बहरा था, यानी कि वह इस कारनामे को कैसे सफल बनाया, इसलिए कि वह जो है से बहरा था, वह किसी की बातों को नहीं सुन सकता था, इसलिए वह जो है से लगातार प्रयास करता रहा। इज द स्टोरी आई फिनिश्ड एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। मोरल, समटाइम्स वीकनेस बिकम्स स्ट्रेंथ, कहा जा रहा है कि समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी क्या होती है, वीकनेस कमजोरी जो है, बिकम्स बन जाती है, स्ट्रेंथ ताकत, यानी कि इस तरह से एक कमजोरी ताकत बन जाती है। इस तरह से कहने का मतलब है समटाइम्स कभी कभी वीकनेस कमजोरी बन जाती है।